अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग सभी का एक बार और स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। जैसा कि हमने आपको बताया रहा कि आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो हम इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 6 के आगे का पूरा सॉल्यूशन ले आए हैं। और जो भी विद्यार्थी अभी प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, 4 और 5 का सॉल्यूशन ना देखें हो, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो आप यहाँ देख सकते हैं। इसको भी हम अंत में बता देंगे, तो आप लोग इसको अंत में देख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल हम इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 6 से आगे का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और जो भी छात्र अभी भी चैनल सब्सक्राइब ना किए हो, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और हम एक बात और बताना चाहेंगे, कमेंट करके हमें ये चीज़ ज़रूर बताएं कि क्या सबको पेपर अलग अलग मिला है, ठीक है ना। यदि अलग अलग मिला है तो फिर हम उसका दूसरा साधन बनाएंगे, अर्थात एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उसमें आप हमें वो पेपर भेजिए, फिर हम उससे सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। फिलहाल हम मैक्सिमम जिन छात्रों को मिला है ये पेपर, उनके सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। तो देखिए, जो प्रश्न क्रमांक 6 था, प्रश्न क्रमांक 6 था हमारा, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम आपको दिखा देते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी के प्रेम में लीन हो जाता है तो वह दीवाना ही कहलाता है। उसी प्रकार कबीर भी परमात्मा की भक्ति में लीन हो गए हैं, इसलिए वे स्वयं को दीवाना कहते हैं। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट में आपको समझ में ना आए इसीलिए हम जब बोलते जा रहे हैं तो उसको लिख लीजिए, और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें, आपको पूरा A to Z सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना, सभी सब्जेक्ट का। और हम बताना चाहेंगे कक्षा 9वीं वालों को जो हिंदी का पेपर है उसका भी सॉल्यूशन जल्द आने वाला है। ठीक है, फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 7 रहा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। देखिए क्या था प्रश्न, कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपनी वास्तविक स्थिति को पिता से क्यों छिपाना चाहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है, देखिए, कवि अपनी वास्तविक स्थिति को पिता से इसलिए छिपाना चाहता है ताकि उसके पिता निश्चिंत रहें और वे अपने 5वें बेटे भवानी की याद में रो रो कर परेशान ना हो। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 7 का। देखिए, आपको 2-2 मिला होगा प्रश्न, तो उसका एक ही एक करना है, अथवे वाले को हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना, तो इसीलिए आप भी एक ही करेंगे। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 8 यहाँ पास क्या था, हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 8 में आपका, ठीक है ना। और हम बताना चाहेंगे हमारे पास पूरे सब्जेक्ट के पेपर आ चुके हैं, तो आप बस कमेंट करिए अगला सॉल्यूशन किसका चाहिए, हम अगला सॉल्यूशन तुरंत बना देंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 8 है, देखिए, मियां नसीरुद्दीन के खानदान का पेशा क्या था, उसने अपनी आजीविका के लिए कौन सा धंधा अपनाया था। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, मियां नसीरुद्दीन के खानदान का पेशा नान बाई बनाने का था। नान बाई का अर्थ रोटियां बनाने का काम है, ठीक है। फिर ये आपका पहले का हो गया। फिर उसका दूसरा देखिए, उसने अपनी आजीविका के लिए कौन सा धंधा अपनाया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उसने अपनी आजीविका के लिए एक दुकान खोली थी जहां पर वह नान बाई अर्थात रोटी बनाया करते थे और इसमें उनको महारत हासिल थी। ठीक है, पूरा उत्तर आप एक बार और सुनिएगा। मियां नसीरुद्दीन के खानदान का पेशा नान बाई बनाने का था। नान बाई का अर्थ रोटियां बनाने का काम है। उसने अपनी आजीविका के लिए एक दुकान खोली थी जहां पर वह नान बाई अर्थात रोटियां बनाते थे और उनको इस काम में महारत हासिल थी। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 8 का भी हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। पूरे सब्जेक्ट का सॉल्यूशन मिलने वाला है, सभी का, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जो भी जियोग्राफी, सभी का, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 9 है, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, देखिए, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से भारत माता की जय के विषय में प्रश्न बार बार किया करते थे। वह उनसे पूछते थे कि किसान जिस भारत माता की जय करते हैं वह कौन है। ठीक है, यह आपका सॉल्यूशन हो गया प्रश्न क्रमांक 9 का पहला। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 10 में चलते हैं, ठीक है ना। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। एकदम 100% सॉल्यूशन से एकदम सही सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। आप अगर ये चीज़ कॉपी में लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है।
देखिए प्रश्न क्रमांक 10 था आपका, उसका हम अथवा वाला करा रहे हैं। जो प्रश्न था, प्राचीन चित्रकला के प्रमाण कहाँ मिलते हैं। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, प्राचीन चित्रकला का प्रमाण निम्न बातों से मिलता है, अर्थात चित्रकला का प्रचार चीन, भारत आदि देशों में है, अत्यंत प्राचीन काल से है। ठीक है, लंदन में ब्रिटिश संग्रहालय में 3000 वर्ष तक के पुराने मिस्री चित्र हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, ये आपको लिखना होगा प्रश्न क्रमांक 10 में जो अथवा है आपका, प्राचीन चित्रकला के प्रमाण कहाँ मिलते हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 11 है, देखिए यहाँ पास जिसका अथवा था, ठीक है ना, अथवा वाला इसका भी हम करा रहे हैं। जो था, भारत के विभिन्न राज्यों के लोक नृत्यों में क्या समानताएं हैं। तो आपको इधर साइड देखिए राज्य दिखेंगे और उसके साथ इधर लोक नृत्य दिखेंगे। ठीक है ना, आपको कैसे करना हम पूरा बता दें। पहले हम कोई भी आप राज्य ले सकते हैं, लेकिन आपको पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो हमने यहाँ पहले कर्नाटक लिया है। उसके लोक नृत्य है, यहाँ देखिए यक्षगान, सुग्गी, कनीथा, करगा। ठीक है, थोड़े नाम अजीब हैं क्योंकि ये कर्नाटक के हैं। ऐसे ही आपको अजीब अजीब नाम लिखने हैं क्योंकि भारत के विभिन्न राज्यों में बोला है। ठीक है, तो आपको पूरे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है इसी चैनल के माध्यम से। ठीक है, फिर देखिए दूसरा राज्य है केरल, इसका है कथकली, मोहिनी अट्टम और यहाँ पास है कुरुवकली। ठीक है, कुरावकली। फिर यहाँ आ जाता है तीसरा नंबर महाराष्ट्र। हम यहाँ 4 राज्यों का बता रहे हैं। महाराष्ट्र में देखिए लवड़ी, डिंडा यानी डिंडी, काला, दही कला। ठीक है, फिर है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा को ओडिशा लिखते हैं, इसका हो जाएगा गोतीपुआ, छाऊ, घूमरो। ठीक है, ये इसके हो गए। तो आपको समानताएं बतानी रही तो यही आपको लिखना होगा, तो पूरा आपको नंबर मिल जाएगा। फिर यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 12 आ जाता है, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पास थोड़ा सा ये अच्छे से स्कैन नहीं हो पाया है, हम इसको अपने से बता देते हैं। देखिए मौखिक संचार का क्या आशय है। ठीक है, मौखिक संचार का आशय हम यहाँ दिखा देते हैं। मौखिक संचार अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति या दूसरों की बातों को अपने तक पहुँचाना या समझना मौखिक संचार कहलाता है। उदाहरण, अपने से बड़ों को प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर प्रणाम करना मौखिक संचार का उदाहरण है। ठीक है, एक बार और सुन लीजिएगा प्रश्न क्रमांक 12 का। मौखिक संचार अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति या दूसरों की बातों को अपने तक पहुंचाना या समझना मौखिक संचार कहलाता है। उदाहरण, अपने से बड़े को प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर प्रणाम करना मौखिक संचार का उदाहरण है। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक 12 तक यहाँ तक हो गया और इसके आगे का सॉल्यूशन पर हम तुरंत बन चुका है, उसका वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। आप चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर ले, आपको अगली वीडियो में प्रश्न क्रमांक 13 से प्रश्न क्रमांक 28 तक का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव की। जल्दी से यहाँ पास हम ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न जो आपका था, मीराबाई की भाषा मूलतः थी, तो वो राजस्थानी थी। दूसरा, पंडित आलोपदीन ने मुंशी बंशीधर को पद में नियुक्त किया था, कौन से पद में, मैनेजर के पद में। तीसरा, कुएं की खुदाई की जाती है बसौली से। चौथा, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी सन 1936 में। ठीक है, फिर पांचवा है, इसमें से महाकाव्य है, महाकाव्य क्या है, रामचरितमानस है। फिर प्रश्न क्रमांक 2 जो आपका रिक्त स्थान की पूर्ति थी, उसमें देखिए पहला था, ब्लैंक को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है, तो इसका पंत हो जाएगा। फिर दूसरा है, बचपन से ब्लैंक कुशाग्र बुद्धि का था, तो बचपन से मोहन कुशाग्र बुद्धि का था। फिर तीसरा देखिए, लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म उनका गानपन है। ठीक है, फिर चौथा है, रस के 4 अंग होते हैं, माधुर्य का शुद्ध शब्द माधुर्य है। ठीक है, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर ले। ठीक है ना, ताकि आपको पूरे सॉल्यूशंस हम समय पे प्रोवाइड करा पाएँ, सभी सब्जेक्ट के, सभी क्लास के, सभी स्ट्रीम के। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 3 था, तो इसमें सिर्फ चौथे वालों को छोड़ के सभी सत्य है। ठीक है, पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा असत्य है, पांचवा सत्य है। फिर प्रश्न क्रमांक 4 में देखिए, पहला का हो जाएगा आओ मिलकर बचाएं का हो जाएगा निर्मला पुतुल, मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू, रात दिन द्वंद्व समास, वाक्यम रसात्मक काव्यम आचार्य विश्वनाथ, और जिसका अर्थ चिपका हुआ हो श्लेष। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 5 में देखिए, आदिवासियों में क्या पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही, शराब पीने की। ठीक है, आदिवासियों में शराब पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है। चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम आपको बता दें। फिर दूसरा देखिए, भारत माता पाठ के लेखक का नाम जवाहरलाल नेहरू है। जो कम बोलता हो उसे मितभाषी बोलते हैं। मोहन को गर्म भैंस का दूध पिलाइए, वाक्य शुद्ध करिए, तो इसका हो जाएगा, मोहन को भैंस का गर्म दूध पिलाइए। ठीक है ना,
फिर इसके बाद देखिए पतन पा पाखंड जले पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। पा वर्ड का बार बार यहाँ पास रिपीटेशन हो रहा है तो इसलिए अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो हमने आपको प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 12 तक का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। अब हमारी दूसरी वीडियो जो पार्ट 2 आएगी इसकी, वो प्रश्न क्रमांक 13 से प्रश्न क्रमांक 28 तक के उत्तर आपको मिल जाएंगे। और जिनका प्रश्न पत्र थोड़ा सा भिन्न आया है या अलग आया है तो वो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, हम उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप देंगे, वहाँ वो तुरंत पेपर भेजे, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन जरूर बताएगा। मिलता है अगली वीडियो, तब तक लीजिए।